हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। पढ़ाई में मज़ा आ रहा है? समझ में आ रही बातें? ठीक है, समझ में आ रही बातें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे। सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे। सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे आज। ठीक है, समझ में आ रही बात है? आवाज आ रही ना? मेरी आवाज आ रही ना? आवाज आ रही ना? ठीक है, तो सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या सलूबल है, क्या नहीं सलूबल है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन से सलूबल है, कौन से नहीं सलूबल है। तो पढ़ेंगे हम सलूबल कौन से हैं, यह ध्यान देना है, कौन से सलूबल हैं। ठीक है, और आपको पढ़ना है कौन से इनसलूबल हैं। तो जो हाईली सलूबल होंगे, क्या होंगे? हाईली सलूबल सॉल्ट होंगे। क्या होंगे? हाईली सलूबल सॉल्ट। तो हमने क्या पढ़ रखा है? ऑल नाइट्रेट्स जितने हैं आर सलूबल है। ठीक है, आर सलूबल। और एक पॉइंट और है, ऑल दूसरा पॉइंट क्या है? ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम का हो, रुबिडियम का हो, सीजियम का हो, अमोनियम का हो, पोटेशियम का हो, ये सभी सलूबल होते हैं क्योंकि आयनिक होते हैं। इनके सभी साल्ट क्या होंगे? सलूबल होंगे। ये सभी हाईली सलूबल है। क्या है? हाईली सलूबल है। तो इनकी स्टडी हमें यहाँ नहीं करनी है, इनकी स्टडी हमें यहाँ नहीं करनी है क्योंकि इनके कंप्लीटली सलूबल है, तो कोई लेना देना नहीं है इनका। ठीक है, अब दूसरे तरह के सॉल्ट आते हैं, या इनको इनऑर्गेनिक में इनसलूबल बोलते हैं। इनऑर्गेनिक में इनसलूबल बोलते हैं। ठीक है, या स्प्रैंगली सलूबल है। इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में सीधा जजमेंट लेते हैं कि इनसलूबल है या सलूबल है, ये सीधा। जबकि थोड़ा बहुत तो सलूबल होगा ही, थोड़ा बहुत तो सलूबल होगा ना। थोड़ा बहुत जो सलूबल होगा उसको हम बोलते हैं स्प्रैंगली सलूबल होते हैं। इसके बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं, AgCl, AgBr, लेड सल्फेट जो होते हैं, जिंक सल्फाइड ये होते हैं, सिल्वर आयोडाइड और आल फॉस्फेट, ये सभी क्या होते हैं? लगभग स्प्रैंगली सलूबल होते हैं। ये प्रैक्टिकली इनसलूबल होते हैं, प्रैक्टिकली तो इनसलूबल होते हैं, बट इनको हम क्या लेते हैं? सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो हम इनको पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्वेबिलिटी क्या होती है? S होता है, और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? KSP। सॉल्वेबिलिटी क्या होती है? S होती है, और सॉल्वेबिलिटी क्या होती है? सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है?
KSP होता है। अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि कौन सलूबल है कौन नहीं सलूबल है। तो जैसे मेरे पास एक NaCl है, एक AgCl है। NaCl आयनिक है, ठीक है। AgCl में कुछ कोवेलेंट के कैरेक्टर आ जाते हैं, तो NaCl ज्यादा सलूबल होगा। अब मान लिया एक ही तरह का पूछ लिया जाए, AgCl, AgBr, AgI। अब इस तरह का आपका पूछ लिया जाए तो क्या होगा नहीं, तो इसमें एक लॉजिक लगेगा, फैजान रूल लगेगा। क्या लगेगा? फैजान रूल लगेगा नहीं। अब फैजान रूल क्या कहता है कि जितना बड़ा एनायन होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर, यहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। यहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है वो बहुत ही कम सलूबल होता है वाटर में, ठीक है। यहां पर आयनिक कैरेक्टर है, क्या है? क्योंकि यहाँ का कैटायन क्या है? छोटा है, एनायन क्या है? छोटा है, तो ये वाटर में सलूबल होता है। तो यहाँ पर आयनिक हो जाता है, क्या हो जाता है? आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। आयनिक कैरेक्टर आ जाता है तो क्या आर्डर बनेगा? कौन ज्यादा सलूबल होगा? तो ये आर्डर बन जाएगा। ये आ गया आपका, ये आर्डर आ गया, ठीक है। अब ये किस प्रकार का डिस्कशन है? क्वालिटेटिव डिस्कशन है। क्या है? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव है। अब ये पूछा जाता है कितना सलूबल है, तो कितना, कितने मोल सलूबल है, कितने ग्राम सलूबल है पर 1 लीटर में, पर ग्राम कितने लीटर में है, 1 लीटर में कितना सलूबल है। तो ये सारी, और सॉल्ट अगर कोई डाल दे तो क्या फर्क पड़ेगा नहीं। ये सारी चीजें आज इसमें बात होगी, सारी चीजें इसमें बात होगी। और इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग। कैसे? न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। चमक गया टॉपिक? समझ में आया क्या करना है इसमें? है? केवल कंसेप्ट से चलिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। टेंशन मत लीजिए, बहुत आराम से समझ में आएगा। ये बातें समझ में आ गई ना? क्या? ठीक है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, क्या है? KSP। ध्यान देना, क्या है? KSP है। क्या है? KSP है। तो ये किसके लिए अप्लाइड होता है? स्प्रैंगली सलूबल जो होता है, क्या होता है? स्प्रैंगली सलूबल साल्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्प्रैंगली सलूबल साल्ट। हाईली के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, केवल स्प्रैंगली के लिए होता है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास AB कोई सॉल्ट है, AB कोई सॉल्ट है, ध्यान से देखना, सॉलिड स्टेट में है। इसको हमने पानी में डाल दिया तो क्या बन गया? ये एक्वस हो गया, एक्वस हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा? अब ये केवल थोड़ा सा, ज्यादा पार्ट नहीं इसका मतलब डिजॉल्व होता है, बहुत ही कम सलूबल होते हैं ये। तो ये आयन में चेंज हो जाएंगे, ये देखो। अब यहां पर एक हम अजप्शन मानते हैं। क्या मानते हैं? कि जो भी साल्ट है वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, ये अजम्पशन हम मानते हैं कि एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे ही ये सोल्यूशन में आएगा आयन में चेंज हो जाएगा, आयन में चेंज हो जाएगा। और ये आयन में ब्रेक होगा तो ये भी एक, ये दोनों एक्वस में आयन में चेंज होते हैं। अब ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है, बहुत ही मिनिमम 0.5%, ठीक है। बहुत 0 से लेकर 5 मोल तक डिसोसिएट होता है, ज़्यादा नहीं डिसोसिएट होते हैं, ज़्यादा नहीं सलूबल होते हैं ये, ठीक है। तो अगर मैं एक इसको मैं हटा दूं ये, तो एक बार मैं लिखूं तो AB जो होगा
ये है, ये तुरंत ये एक इंटरमीडिएट बन जाता है छोटा सा, और ये आयन में चेंज हो जाते हैं। एक कोई ए बी सॉल्ट था, उसको हमने डाला, एक ए आयन पॉजिटिव में और बी निगेटिव में चेंज हो गया, तो क्या इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आएगा ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देते हैं। बट यहाँ पर आपको हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था कि कोई चीज सॉलिड होता है या प्योर लिक्विड होता है तो उसका हम हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो नहीं लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको साफ करिए, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे होगा, नहीं पूरी तरह समझ में आ गया। तो इसको हम मान लेते हैं के एस पी, क्या मानते हैं, के एस पी मान लेते हैं। ए बी को हम क्या मान लेते हैं, के एस पी मान लेते हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई, एस पी, ठीक, इसको के एस पी मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा ये ध्यान देना है। अब इसका अगर हम मान लें कि एस मोल पर लीटर, एस मोल पर लीटर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, क्या मान लें, सॉल्युबिलिटी, ये मान लें हम, ये अजम्पशन करते कि एस मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी हो। ठीक है, तो ये एस एस हो गए, तो के एस पी क्या हो गया, एस स्क्वायर, के एस पी क्या हो गया, एस स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये कौन सी कंसंट्रेशन हम लेंगे, नहीं सेचुरेटेड सोल्यूशन की लेंगे। कौन सी लेंगे, ये कौन सी कंडीशन आएगी, सेचुरेटेड सोल्यूशन, क्या लेंगे, सेचुरेटेड सोल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पर हमेशा हम कौन सी लेते हैं कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन लेते हैं, इक्विलिब्रियम वाली, अलग अलग नहीं, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए, उसके बाद डिजॉल्व होने की संभावना ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। या हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा डिजॉल्व होगा, तो ये एट ए पार्ट गिवन टेम्परेचर पर होता है, एट ए, तो केएसपी किस पर डिपेंड होती है, केएसपी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये ध्यान दो। केएसपी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर है, ये एक कांस्टेंट है, क्या है, ये एक कांस्टेंट है। केएसपी की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती है, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता। केवल आयंस की वैल्यू चेंज होती है। किसकी वैल्यू चेंज होती है, आयंस की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो केएसपी गिवन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम केएसपी गिवन होता है। ठीक, और केएसपी कभी भी कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता है। ये समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गई बात, छाप लो। अब सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। सॉल्वेबिलिटी क्या होती है,
सॉल्वेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, देखो सॉल्वेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, amount of solute present in a 100 gram of solution in saturated solution at a given temperature at a given temperature पर होती है। ये पूरी सॉल्वेबिलिटी की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। समझ आ गई बात को नहीं, ठीक है। अब सॉल्वेबिलिटी दो चीजों में होती है, सॉल्वेबिलिटी तो सॉल्यूट यदि हम किस में लेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे लेंगे, अगर सॉल्यूट ग्राम में लेते हैं, हम किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो लीटर, तो ये क्या हो गया, ग्राम पर लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर हो जाएगा। नहीं ठीक है, समझ में आ गई बात है। नहीं अगर सॉल्यूट हम लेते हैं मोल में, किस में लेते हैं, मोल में लेते हैं, और ये लीटर में लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। तो ज्यादातर ये हमें पढ़ने को मिलेगा, मोल पर लीटर वाला पढ़ने को मिलेगा। समझ में आ गई बात, ये ज्यादा हमें पढ़ने को मिलेगा, मोल पर लीटर। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राम पर लीटर में निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा नहीं कि ग्राम पर लीटर में कहते, ग्राम पर लीटर में निकाल देंगे, लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिलेगा, मोल पर लीटर वाला आपको देखने में। ठीक, तो हम सॉल्वेबिलिटी किस पर यूज करेंगे, मोल पर लीटर में यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो अब इनके हम रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, एक फर्स्ट टाइप का, जैसे हमने ले लिया ए बी टाइप का ले लिया, जिसका रेशो क्या है 1:1 का, ऐसे टाइप में हम ले लिया, टाइप हो गए। तो ऐसे क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया। तो थोड़ा थोड़ा होता है, कैसे होता है ध्यान से देखो, जैसे AB सॉलिड में लिया हमने, ठीक है, ध्यान देना, ये किसमें A+B- में ये डिजॉल्व हो गया है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, चमक गया ना, इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड वाला एक्वस में पहले जाएगा, नहीं वो चीज मैंने अभी पीछे लिख के दिखाई आपको, नहीं ठीक है। ठीक है, ये एक्वस में चले गए, दोनों आयंस में चेंज हो गए। तो KSP की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ A+, कंसंट्रेशन ऑफ B-। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं इफ सॉल्वेबिलिटी इज S मोल पर लीटर, ये देखते हैं, ये मान लेते इफ सॉल्वेबिलिटी इज S मोल पर लीटर है। ठीक है, तो इसके S मोल है, इसके भी S है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो KSP क्या होगा, S²। समझ में आ गई बात, KSP क्या हो जाएगा, S² हो गया। अगर 5 मोल होते इसके तो 5 मोल बनते। ठीक है, जितने भी 0.5 होते तो 0.55 मोल बनते। तो इसके S मोल पर लीटर प्रेजेंट है, इसके S मोल पर लीटर प्रेजेंट है। तो ये कि जनरल फार्मूला हो गया, क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में, धीमे धीमे बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ये क्लियर है, लॉजिक क्लियर है ना, ठीक है, अच्छी बात। अब दूसरे टाइप का हम सॉल्ट ले लेते हैं। इस टाइप के सॉल्ट आपको दिखाएंगे, जैसे बहुत ही पूछ लिया जाता है, जैसे आपका हो गया Ag2
CrO क्या हो जाएगा CrO4, या Pb लेड वाले ले लिए हमने, क्या ले लिए लेड वाले ले लिए, PbCl2 ले लिया है, 1 2 और 1 और 2 का, ठीक है समझ में आ गई। तो आग हमने ले लिया, देखो ध्यान से देखो Ab2 ये क्या हो जाएगा A+ सॉलिड में है और +2b हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब ये सॉलिड में है तो ये एक्वस में चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे एक्वस में, ठीक है ये समझ में आ गई बात। अब देखो इफ सॉल्युबिलिटी इसमें भी वही S मोल पर लीटर हो तो ले लेते हैं S, और इसका क्या हो जाएगा 2s की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 2s की पावर 2 जाएगा, 2s होगा ना, 2s बनेगा ना। अब जब आप उसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो वो पावर में चला जाता है ना, आपने लिखा था ना पावर में चला जाता है तो KsP क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 S³ हो जाएगा, ये हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आना चाहिए आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है स्टोइचियोमेट्री क्या होता है पावर में चला जाता है, किस में चला जाता है पावर में चला जाता है। आ गई बात समझ में, ठीक समझ में आ गई बात। अब ऐसे वाले पहचान लोगे हैं, पहचान लेंगे ना, ठीक है कैसा भी सॉल्ट हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देख लेते हैं AB3 टाइप का सॉल्ट कैसा होगा, AB3 टाइप का सॉल्ट 1:3 का, तो कैसा मिल गया AlCl3 वाला सॉल्ट मिल गया आपको, AlCl3 वाला मिल गया। तो क्या हो जाएगा ये AB3 कैसे होगा देखो A+3b हो जाएगा, यही होगा। ये सॉलिड है ये एक्वस है ये एक्वस है, समझ में आ रही बातें, ये एक्वस है ये एक्वस है ये सॉलिड है, ठीक है ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या लेनी है, वही आपकी सॉल्युबिलिटी है S मोल पर लीटर लेनी है, ठीक है। तो ये S हो गया, ये 3s हो गया, 3s की पावर 3 हो गया, समझ गए बात को। तो KsP क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 27 और ये 3s की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ये चीज हो जाएगा, ठीक है समझ में आ गई बात। अब ये चीज समझ में आ गई, अब इतना आप लगा लेंगे तुरंत लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रही बात है ना ये, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। अब अगर अगला टाइप का ले लें, अगला टाइप का ले लें A2B3, कौन सा ले लें A2B3 वाला ले लें, यानी 2:3 का ले लें ऐसा। तो AS2B3 AS2S3 आर्सेनिक वाला, ये इसका निकालना, इसका आप खुद निकालेंगे, बड़ा सिंपल है निकालना, सेम लिख करके दें, ठीक है ठीक है समझ में आ गई बात, चमक गई, ठीक है चमक गई ना बातें, समझ में आ गई ना। डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सॉल्ट देख करके किसी भी का KsP आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी का KsP आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतने से टॉपिक के ऊपर जेई में सवाल आया हुआ है, जेई में नीट में दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो मेरे पास 3 सॉल्ट हैं, ठीक है ठीक है